नमस्कार भाइयों, किसान भाइयों। अगर आपको भी मिर्च की फसल में आपको फूल गिरने की शिकायत और फ्लावर ड्रॉपिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपकी मिर्च के जो पौधे हैं पूरे मैच्योर हो चुके हैं, उस पर एक भी फूल नहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं इन सभी के कारण और निवारण के बारे में। मतलब फूल ना आने के क्या क्या कारण हैं या फूल गिरने के क्या कारण हैं उनके बारे में। और दोस्तों जानेंगे इनके जो निवारण है, क्या ऐसे निवारण हो सकते हैं, क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में जो फूलों की संख्या है उनको भी डबल कर सकते हैं और जो उनकी ड्रॉपिंग गिरने की संख्या है उनको भी कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कि मिर्च पे जो आपके जो फूल होते हैं वो किन किन कारण की वजह से नहीं आते हैं। तो दोस्तों जो 4 मुख्य कारण होते हैं, पहला कारण होता है मौसम की वजह से। तो जो दोस्तों मौसम है, अगर हमारा आपने गलत वैरायटी का अगर इस्तेमाल किया है, जो हमारी मिर्च लगाने का सही समय है दोस्तों वो है या तो जनवरी फरवरी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ठंड के सीज़न में इसकी खेती कर रहे हैं। और अगर गर्मियों के टाइम पर अगर आप इसकी फसल अपनी बीज की बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको जो महीना होता है वो होता है दोस्तों अगस्त में लगा सकते हैं, या तो आप या सितंबर के मध्य मतलब बीच तक, मतलब 15 सितंबर तक आप मिर्च के जो बीज है उसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत सही समय रहता है मिर्च की बुआई का। बाकी बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी आती हैं ऐसी जिनको आप अलग अलग टाइम पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने सही वैरायटी का चुनाव नहीं किया है तो आपको फ्लावर जो है ना आने की शिकायत देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों मिर्च के पौधे पे फ्लावर जो है अपने एक टाइम पर ही आते हैं जब मैच्योर हो जाता है पूरा पौधा। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वेट करिए, हो सकता है किसी आपने गलत वैरायटी का चुनाव किया है इसलिए आपकी जो फसल है उसमें आपको फ्लावर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण जो रहता है दोस्तों वो रहता है अगर आप अपनी फसलों में खाद यूरिया जो आप डालते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। सही तरीके से कहने का मतलब मेरा ये है, यदि आप कोई सी भी खाद यूरिया डीएपी पोटास सल्फर अन्य कैसे हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं ग्रैनुअल वाले, वो अपनी फसल अपनी मिट्टी के अंदर आपने बहुत सारे डाल रखे हैं, लेकिन आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या फूल झड़ने की समस्या फिर भी कम नहीं हो रही है दोस्तों। इसलिए वो कम नहीं हो रही है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें कौन से फर्टिलाइज़र की कमी है या कौन सा उसके अंदर फर्टिलाइज़र, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, पोटाश की कमी है या अन्य जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं इनकी कमी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। हर 6 महीने में दोस्तों एक बार आपको अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और हमारी मिट्टी के अंदर क्या चीज़ हमें डालनी चाहिए जिससे हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे। तो ये हो गई दूसरी बात। अगर आप डीएपी पोटाश यूरिया की अधिक मात्रा अपनी फसलों में ऐसे दे देते हैं मिर्च की फसल में, तो उससे क्या होता है हमारा मिर्च का पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या फूल गिरने की समस्या आपको देखने के लिए बहुत अधिक मिलेगी। उसके बाद कर लेते हैं तीसरे कारण की दोस्तों। तीसरा कारण जो रहता है दोस्तों वो रहता है पानी की सिंचाई। यदि आप अपनी फसल में पानी की सिंचाई ठीक समय से नहीं करते हैं तो वो भी एक बहुत मुख्य कारण हमारा जो फ्लोर ड्रॉपिंग का रहता है देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अगर आपकी फसल आपकी मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता मिट्टी वाली है, वो पानी की जो अच्छे से रोक के रखती है पानी को, यदि आपकी जो फसल है अपना खेत है उस एरिया है जो आपका उसमें अगर बारिश कमी है, बारिश कम से कम हुई है, तो आपको 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको अपनी फसल में जो है सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपकी दोमट मिट्टी है या आपका जो खेत है वो थोड़ा ढलान पे है या ऊंचे पे है, उसमें पानी जो है बहुत कम रुकता है, तो आपको 9 से 10 दिन के अंदर आपको अंतराल में पानी की जो है सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों जब आपकी फ्लोवरिंग स्टेज होती है उस समय से सिंचाई का खास ध्यान रखना है। अगर फ्लोवरिंग स्टेज पर आपके फसल में बिल्कुल पानी नहीं है, फसल सूखी हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। इसका एक खाद वाला जो मैंने आपको बताया था, अगर आप खाद स्टार्टिंग में गोबर का खाद जो है अगर आप अपनी फसल में डाल देते हैं शुरुआत में, और दोस्तों वो गोबर का खाद अगर आप नहीं डालते हैं तो इससे भी बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप गोबर का खाद जब अपनी ज़मीन की जुताई करवाते हैं उस समय पर डलवा के अपने खेत में अच्छे से जुताई में अपना जितने भी रूटर वेटर से आप मिट्टी की वो करते हैं, मल्चिंग वगैरह करते हैं, तब आप उसमें डलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे कारण की दोस्तों। चौथा कारण ऐसा हमारा क्या रहता है जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या रहती है दोस्तों। चौथा कारण जो है
हमारा कीट अगर हमारी फसल में कोई है, हमारी बीमारी कोई लगी हुई है, जैसे लीफ कर्ल डिसीज़ हमारी मिर्च की फसल में लग जाती है, पत्ता मरोड़ रोग जिसको हम बोलते हैं, वो वाइट फ्लाई की वजह से लगता है दोस्तों। पत्ता मुड़ने के कारण क्या होता है, पौधा जो है हम अपना जो खाना है वो अपना भोजन ही नहीं बना पाता और ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया को अच्छे से कर पाता है, जिससे क्या होता है ना तो पौधा अपना भोजन बनाता है, वो पौधा कमज़ोर हो जाता है, ना वो फूल बना पाता है। इसलिए आपको फूल जितने फ्लावर आते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं या फ्लावर हमारी फसल में आते ही नहीं है। चौथा कारण दोस्तों ये हो जाता है। तो बात कर लेते हैं निवारण की। अगर ये चारों चीज़ों में से कोई कारण आपकी फसल में नहीं है, आपने सिंचाई भी अच्छे से कर रखी है, आपने यूरिया फर्टिलाइज़र जो आपकी ज़मीन को पोषक तत्व चाहिए वो भी ठीक से दे रखे हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग तब भी आपके हो रहे हैं, तो दोस्तों पौधे में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके कारण भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या को रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों जो आपको मैं चिली के लिए बेस्ट बता दे रहा हूँ, जो खास तौर से मिर्च के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं और बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट से आती है, बहुत किसान भाई मुझे बताते भी हैं। दोस्तों उस प्रोडक्ट का नाम है, वो है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स के नाम से आपको मिल जाएगा। प्लानोफिक्स एक प्रोडक्ट आता है बायर कंपनी का, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं इसकी क्या मात्रा है, किस हिसाब से आपको देना है और ये क्या काम करता है हमारी फसल में। तो दोस्तों ये जो प्लानोफिक्स है, इसकी जो मात्रा की अगर हम बात कर लें तो आपको 1 ml 4 लीटर की जो हमारा पानी होता है उसमें लेना है। मतलब आपका जो एक पंप है 18 लीटर या 15 लीटर वाला, उसके अंदर आपको 5 से 6 ml दवाई लेनी है, केवल 5 से 6 ml इसका इस्तेमाल आपको अगर पानी में मिलाकर करना है। वो आपको कब कब करना है और कितनी बार करना है, तो दोस्तों इसका जो आपको स्प्रे करना है अपनी मिर्च की फसल में वो 2 बार करना है। एक तो जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज चालू होती है तब, उसके बाद में 20 दिन बाद आपको फिर से आपको इसकी रिपीट डोज अपनी फसल में लगानी है। 2 बार अगर आप इसका स्प्रे करते हैं दोस्तों, एक दिन के अंदर अंदर आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको बहुत कम मिलेगी। अगर आज इसका आप स्प्रे करते हैं तो आप जब अगले दिन जाएंगे तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत कम आपकी फसल में आपको देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसका इस्तेमाल ना करें, इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो ये दोस्तों आपको 100 ml जो है लगभग 150 रुपये का मार्केट में आपकी किसी भी केमिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई अदर टॉनिक की बात करें तो दोस्तों 5 ml के छोटे छोटे एक्टिव प्लस, ये 5 ml की आती है, ये भी एक तरह का हार्मोन है दोस्तों। इसके अंदर अगर हम साल्ट की बात कर लें तो इसके अंदर कौन सा साल्ट है, इसके अंदर दोस्तों प्रोटीन हाइड्रोसोल्ट पाया जाता है 10%, और जो दूसरा साल्ट है दोस्तों इसके अंदर वो है डीमिनरल्स वाटर 90%। डीमिनरल्स वाटर और प्रोटीन हाइड्रोसोल्ट इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन है, टोटल मिला के 100% इसके अंदर एक साल्ट पाया जाता है। ये भी एक प्रकार के हार्मोन्स हैं दोस्तों। और ये जो हार्मोन्स है दोस्तों ये 5 ml की फॉर्म में आते हैं, ये आपको एक टंकी के अंदर मिलाकर स्प्रे करना है। आप किसी भी और अच्छे टॉनिक, मतलब कोई हमारे बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जैसे मेरे पास है ये ठागरा केमिकल्स का शाइन आता है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, और एक्टिव प्लस के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। दोनों का मिलाकर आप एक टंकी के अंदर, अगर हम शाइन की मात्रा की बात कर लें तो आपको इसकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसल में करनी है। और आपको इसकी बात कर लें तो एक पंप जो आता है 18 से 15 लीटर वाला, उसके अंदर आपको केवल एक शीशे का इस्तेमाल करना है। कीमत की बात करें तो 100 ml आपको ये 200 रुपये की मिल जाएगी। 100 ml आपको 100 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये 5 ml है इसका एक टंकी में करना है, इसकी कीमत दोस्तों 40 से 50 रुपये का टॉनिक आपको ये मार्केट में आराम से मिल जाएगा। बहुत अलग अलग नामों से आता है, आप किसी भी इस प्रकार की जो पैकिंग जो है दोस्तों कुछ इसी प्रकार के छोटे छोटे इंजेक्शन के रूप में आता है। टॉनिक इनको बोलते हैं, छोटे टॉनिक इनको बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से आपको मिल जाएंगे। दम के नाम से आता है, एक्टिव प्लस के नाम से आता है, पोषक के नाम से आता है, बहुत अलग अलग नाम से आपको अलग अलग दुकानों पर मिल जाएंगे। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल मैं चाहता हूँ आप उसी कंपनी का करें जो अच्छी कंपनी है और सोच समझ के करें। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। इसका इस्तेमाल अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, और आपकी जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है वो एक दिन के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगी। जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो जल्दी आप तक पहुंचेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।